हेलो। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जांपल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टूज इन 100 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब है? 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो, ये एक 100 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा कंपोजिट नंबर है। तो ये इन सब नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वी विल गेट अ बिग कंपोजिट नंबर। उस कंपोजिट नंबर को हम कब तक तोड़ सकते हैं? प्राइम नंबर में। तो कुछ ना कुछ 2 की पावर आ रही होगी। उसी तरह से प्राइम नंबर और भी तोड़ सकते हैं, उसके अंदर थ्रीज भी होंगे, उसके अंदर 3 भी होंगे। तो 3 की पावर अल्फा 2, 5 की पावर अल्फा 3, 7 की पावर अल्फा 4, ऐसे ये चलता रहेगा। कब तक? लास्ट प्राइम नंबर 97। अब 97 रेस टू 1 ही होगा, क्योंकि इस पूरे के अंदर 97 नंबर तो सिर्फ एक ही बार है, तो 97 एक ही बार आएगा। बट व्हाट अबाउट 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा? और एक और चीज़ देखते हैं। तो देखो ना, 2 में एक 2 है, 4 के पास 2 2 हैं, 6 के पास एक 2 है, फिर 8 के पास 3 टूज हैं। तो ऐसे ये बहुत सारे टूज हैं, वो टूज हमें काउंट करने हैं। तो पहले मैं फंडे दे के करता, फिर उसके बाद एक ट्रिक लगा के करेंगे सॉल्व। तो देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके 97 इंटू 98 इंटू 99 इंटू 100, तो दिस इज 100 फैक्टोरियल। तो पहले 2 कहाँ कहाँ मिलेगा? तो जो भी 2 का मल्टीपल होगा उसके अंदर एक एक 2 होगा, जैसे 2 4 6, तो इसके अंदर भी एक 2 होगा। तो सबके पास एक 2 होगा। ऐसे कितने 2 होंगे? 100 डिवाइड बाई 2, ऐसे 52 होंगे। फिर लेकिन 4 के पास एक एक्स्ट्रा 2 है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। तो देखो, 1 के पास कुछ नहीं है, 2 के पास एक 2 था वो ले चुके हैं, 3 के पास है नहीं, 4 के पास 2 है। फिर ऐसे ही 4 के जो भी मल्टीपल होंगे उन सब के पास एक एक एक्स्ट्रा 2 होंगे। तो वो कितने होंगे? 100 डिवाइड बाई 4, 25। फिर 8 के पास देखें तो 3 2s हैं, 8 के पास 3 2s हैं। तो ऐसे कितने, जितने भी 8 के मल्टीपल होंगे सबके पास एक एक 2 और एक्स्ट्रा होगा। तो पहला 2 इसमें काउंट कर चुके हैं, दूसरा 2 इसमें काउंट कर चुके हैं, और तीसरा 2 8 में काउंट होगा। तो 100 डिवाइड बाई 8, अब ये आता है 12.5। अब 12.5 टूज थोड़ी हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 104 होता तो वो 13वां 2 होता, लेकिन जो 96 है उसके पास 12वां 2 है। तो जो 96 है उसके पास 12वां 2 है एक्स्ट्रा। तो 12.5 का क्या मतलब है कि 96 तक 12 टूज मिल चुके हैं। अब और आगे जाते तो मिलता, लेकिन अपन तो उसको 12 ही काउंट करेंगे। तो कैसे इसको हैंडल करें? पुट ग्रेटेस्ट इंटीजर। So put greatest integer, you will get 12. So then make it easy, put box। इससे क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा वो कितने टूज हैं। फिर से तो 100, तो ऐसे 16 में भी एक एक्स्ट्रा 2 होगा, तो 100 डिवाइड बाई 16, तो वो कितना आ जाएगा? सो 100 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा 6। अब देखो ना, एक इजी तरीका निकालते हैं। 2 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, तो अगला कौन होगा? 2 की पावर 5, तो यानी 32। और 32 100 से पहले आ ही रहा है। तो 32 के पास 5 टूज है, 4 टूज हम लोग काउंट कर चुके हैं, पर 5वां 2 काउंट नहीं हुआ है। तो 2 की पावर 5 यानी 32। तो 100 डिवाइड बाई 32 का बॉक्स कितना आएगा? 3। फिर 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 यानी 64, तो कितना आएगा? 1। 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 7 करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 7 करेंगे तो 2 की पावर 7 होता है 128, पर ये तो 1 से छोटा आ जाएगा, 1 से छोटे का बॉक्स, तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो कितने टूज हो गए? इसको काउंट कर लो। तो 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 75, 87, 87, 93, 96, 97, तो 97 टूज हैं। तो कितने टूज हो गए? 97। तो ऐसे ही अपन 3 भी काउंट कर लेते हैं। तो 3 काउंट करते हैं। तो अब 3 काउंट करते हैं। तो 3 काउंट करेंगे तो 3 में एक 3 मिलेगा, 6 में एक 3 मिलेगा,
तो ऐसे कितने 3 मिलेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 3 का बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दैट इज 33। फिर अगला 3 किस में मिलेगा, 9 में, यानी 3 का स्क्वायर, बस पावर बढ़ाते जाओ तो 11। फिर अगला कहाँ पे मिलेगा, 3 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 3। फिर 100 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, तो कितना आएगा 1। अगर आगे गए तो भी 0 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो गया 44, 45 और 3 48, तो यानी 48। इसी तरह से हम लोग 5 के भी काउंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से 5 के काउंट करते हैं, तो ये 5 में एक 5 आएगा, फिर 10 में आएगा, तो ऐसे कितने 5 आएंगे, 100 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 20। फिर 100 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर का बॉक्स, तो 4। फिर 100 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, पर ये तो 1 से छोटा आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो इसको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टोटल कितने आ जाएंगे 24। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100 फैक्टोरियल कैन राइट एज अ 2^97, 3^48 एंड 5^24, फिर ऐसे सो ऑन 97^1। अब अपन इसको जनरलाइज कर सकते हैं, तो जनरलाइज करते हैं, देर इज एन फैक्टोरियल, तो n इंटू एन माइनस 1 से लेके 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दिस n फैक्टोरियल विल बी अ बिग n, बिग नंबर। तो प्राइम नंबर 1 की पावर अल्फा 1, प्राइम नंबर 2 की पावर अल्फा 2, प्राइम नंबर 3 की पावर अल्फा 3, तो ऐसे प्राइम नंबर 4 की पावर अल्फा 4 डॉट 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 पी के रेस टू अल्फा के, यानी केथ प्राइम नंबर की पावर केथ होगी। तो अब मुझे मान लो कोई आयत प्राइम नंबर की पावर निकालनी है, तो मुझे अल्फा आई निकालना है, तो वो कितना होगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, किसका सम, वो नंबर जो फैक्टोरियल में है, नंबर फैक्टोरियल में, डिवाइडेड बाय पी आयत प्राइम नंबर की पावर आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड आर गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो हमने पहले क्या लिखा था, एन फैक्टोरियल का एन आगे 100, प्राइम नंबर ले लेते हैं 2 और आर को बढ़ाते हैं, तो पहले 2^1 प्लस फिर बॉक्स ऑफ 100/2 का स्क्वायर प्लस बॉक्स 100/2 का क्यूब, तो ऐसे चलता जाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 7 आया, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी, तो उसका बॉक्स ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो इसके आगे के सारे जो बॉक्स हैं वो सब 0 ही हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं रुक ही जाएगा। तो जहाँ रुकेगा वही अपना आंसर होगा, जहाँ ये रुकेगा वही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, how many number of zeros in the end of 100 factorial, in the ends of 100 फैक्टोरियल, यानी 100 फैक्टोरियल को जब बड़ा नंबर एक्सपेंड करेंगे, लास्ट में जीरोज आ रही होंगी, तो कितनी जीरो होंगी, तो अभी अभी अपन ने देखा 100 फैक्टोरियल होता है 2^97, 3^48, 5^24 एंड सो ऑन, फिर 97^1। तो अब हुआ क्या कि जीरोज कब बनती हैं, जब एक 10 होता है, और 10 कब बनता है, जब एक 5 और एक 2 मिलके 10 बनाते हैं, एक 5 और एक 2 मिलके 10 बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ टेंस होंगे, और नंबर ऑफ टेंस कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 एंड 5 होगा। अब कभी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज नंबर ऑफ 5 से ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 5 से, क्योंकि फैक्टोरियल में हर एक नंबर में कहीं ना कहीं और इवन वाली पोजीशन पे 2 2 मिल रहा है, तो 2 ज़्यादा मिलता है 5 से। तो यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 5 कितने, 5 एंड 2 कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे, और नंबर ऑफ 5 कितने हैं 24। तो इसका ये मतलब है कि लास्ट में 24 जीरोज आएंगी, लास्ट में 24 जीरोज आएंगी अगर इसे हम एक्सपेंड करें तो। नेक्स्ट टॉपिक है पाई, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो पाई हो जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे पाई बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, अब ये क्या बताता है, मान लो देर आर 2 सेट्स, तो सेट ए सेट बी, ये हो गया सेट ए, ये सेट बी। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, मतलब ए
यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो सेट ए के एलिमेंट प्लस सेट बी के एलिमेंट, पर ये वाला रीजन 2 बार काउंट हो गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। काउंट देखो, ये काउंट करना है, ये भी काउंट करना है और ये भी काउंट करना है। तो हमने एन ऑफ ए ये काउंट किया तो ये काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया। एन ऑफ बी में ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, पर ये 2 बार काउंट हो गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको ऐसे देखो, जब 2 सेट लिए, एक एक करके ऐड किया, 2 करके सब्ट्रैक्ट, तो 3 में सोचो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, एक एक करके ऐड कर दो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस 2 करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, और 3 करके ऐड कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो याद करना बहुत आसान है, तीनों का यूनियन क्या होगा, एक एक करके ऐड, 2 करके सब्ट्रैक्ट, 3 करके ऐड। तो सोचो अगर nth टाइम होगा, n ऑफ a1 यूनियन a2 से लेके यूनियन an है, तो पहले क्या करेंगे, एक एक करके ऐड करेंगे, n ऑफ a1 प्लस n ऑफ a2 प्लस डॉट 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 n ऑफ an। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिग्मा n ऑफ a1, फिर 2 करके सब्ट्रैक्ट कर दो, सिग्मा n ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 प्लस सिग्मा n ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3, ये 3 करके सब्ट्रैक्ट कर दो, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा, सब एक साथ होंगे, यानी a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन डॉट 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 an। लेकिन यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो देखो जब 2 थे तो लास्ट में माइनस आया था, जब 3 थे तो प्लस आया, तो यानी -1/n अगर इवन होता है, n अगर इवन है तो प्लस आएगा, n अगर ऑड है तो माइनस आएगा, पर यहाँ उल्टा चल रहा है, इवन पे माइनस आ रहा है, ऑड पे प्लस आ रहा है, तो एक से शिफ्ट कर दो, तो -1/n-1, तो लास्ट वाला हो जाएगा -1/n-1। नेक्स्ट एक एग्जांपल से देखते हैं, तो एग्जांपल है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। जब फ्रॉम 1 to 1000 बोला है ना, तो 1 भी आएगा और 1000 भी आएगा, लेकिन अगर बिटवीन 1 से 1000 बोला होता तो 1 और 1000 नहीं आता, फिर वो 2 से लेके 999 तक चलता। तो फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट, मतलब किसी कम से कम 2, 3 या 5 से डिवाइड हो, तो कम से कम 2, 3 और 5 से डिवाइड हो, तो वही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो कैसे करेंगे कि 2, 3 या 5 से डिवाइड हो, प्लस, तो पहले वो 2 से डिवाइड हो या 3 से डिवाइड हो या फिर 5 से डिवाइड हो, माइनस जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, माइनस 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है, माइनस जब वो 5 और 2 से डिवाइड हो रहा है, प्लस जब वो तीनों से डिवाइड हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, तो 2, 3 और 5 से डिवाइड हो जाए तो 2 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे, 500, 3 से डिवाइड होने वाले 333, 5 से डिवाइड होने वाले 200, 3 और 6 दोनों से डिवाइड होने वाले, मतलब 6 से डिवाइड होने वाले, तो 6 से डिवाइड होने वाले 166, 15 से डिवाइड होने वाले 66, 100 से डिवाइड होने वाले 10 से डिवाइड होने वाले, 5 इंटरसेक्शन 10 है ना, तो 10 से डिवाइड होने वाले 100, और 5 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 2 मतलब 6 × 5 30 से डिवाइड होने वाले 33, तो ये टोटल आ जाएगा 734। तो आंसर इज 734।